डरने घबराने की जरूरत नहीं है, डिप्स में खरीदारी करनी चाहिए और अच्छे संकेत एज ऑफ नाउ नजर आ रहे हैं, तो घबराएं मत, अच्छे स्टॉक सही सेक्टर्स खरीदिए। 10,200 और ऊपर 10,400 ये जोन है, नीचे एक 10,150 का स्टॉप लॉस लगा के और ऊपर ऑफलोड कर दूंगा अपनी लॉन्ग्स को। ऑप्शंस के टारगेट अराउंड 150 से लेके 175 के होंगे और स्टॉप लॉस रहेगा 30 रुपए का। तो मेरी राय क्लियर है, सपोर्ट के पास निफ्टी को बाय करे। विनिंग टीम है RIL, HDFC हैवीवेट है और ITC, तो मार्केट नीचे नहीं जाएगा अगर ये तीनों स्टॉक्स ऐसे ही मजबूत रहे। असली इम्तिहान है बुल्स का, वो 10,400 से जाकर शुरू हो जाता है, तो जनरली हम 10,400 के आसपास आके नर्वस होते हैं। CNBC आवाज पर ये जो आप देख रहे थे, ये सुबह से अब तक का कवरेज था और सुबह अगर आप हमारे साथ थे मुनाफे की तैयारी में, पहला सौदा में स्टॉक 2020 में, तो हम आपसे यही कह रहे थे कि घबराइए मत, डरिए मत, 10,400 के ऊपर बुल्स का इम्तिहान शुरू हो जाएगा। और ये देखिए 10,400 के ऊपर हम पहुंचते हुए, और अब बुल्स का इम्तिहान है क्योंकि इसके ऊपर टिके रहना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी और हम आपको बताएंगे अगले 90 मिनट में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। गजब का एक्शन भारतीय बाजारों में देखने को मिल रहा है और वीरूप बुल्स का पलड़ा भारी है। राहुल भी कह रहे थे सुबह 10,500 का कॉल खरीदिए, आप भी कह रहे थे तेजी के अलावा कोई विकल्प नहीं है, और ये देखिए बाजार हरे निशान में डेज हाई पर कारोबार होता हुआ इस समय। जी हाँ, और इससे अच्छा दृश्य हेमंत 2 बजे नहीं हो सकता। हाँ। और क्या गजब का मूव दिया, और सुबह जो कॉम्बिनेशन था ना, रिलायंस का, HDFC का, एक्सिस बैंक का, इंडसइंड बैंक का, HDFC बैंक का, उसने इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया। आज हम लोग कह रहे थे हेमंत, और सुबह अच्छी थी तो शायद अंत भी भला होगा। आज हम ये कह रहे थे कि लार्ज कैप्स का दिन है, मिड कैप्स का दिन अलग होते हैं, लार्ज कैप्स का दिन है, और ये बात कई बार दोहराई गई बाजार खुलने के बाद 10 बजे। और ये देखिए आपके सामने मंजर, आज सेंसेक्स है 1.25% ऊपर, मिड कैप इंडेक्स है 1/4% ऊपर। मिड कैप्स में आप फंसे रहे तो देखिए पैसा नहीं बनना था, आज दरअसल लार्ज कैप्स में ही पैसा अब बनना था और अभी भी बनेगा। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो यहां से बढ़िया कमाई कराकर आपको देंगे, ये हमारा वायदा है आपसे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की सुर्खियां। 2 दिन सुस्ताने के बाद शेयर बाजार में जोरदार तेजी, निफ्टी 10,400 के पार निकला। निफ्टी बैंक में 450 पॉइंट की बढ़त, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC ट्विंस, ICICI बैंक में जोरदार बढ़त के साथ हो रहा है कारोबार। जून में स्कॉट्स और M&M की ट्रैक्टर सेल की रही दमदार रफ्तार। M&M ने 10% ज्यादा ट्रैक्टर बेचे तो वहीं स्कॉट्स की ट्रैक्टर बिक्री 21% बढ़ी, लेकिन मारुति की जून बिक्री पिछले साल के मुकाबले करीब 54% घटी। IDBI बैंक में आज फिर लगा 5% का अपर सर्किट, लगातार 8वें दिन तेजी, 45% 8 दिन में शेयर भागा। CNBC आवाज ने सबसे पहले आपको बताए थे कि सरकार हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया को कर रही है तेज। में इंश्योरेंस शेयरों पर दाव लगाने की सलाह रही सुपर हिट। HDFC लाइफ, GIC, न्यू इंडिया एश्योरेंस में दिखी करीब 2 से 3% की तेजी, तो वहीं पंजाब का फंडा रहा एक्सेल इंडस्ट्रीज करीब 6% ऊपर। आगे शो में बताएंगे कमाई के बेहतरीन आइडियाज। MSCI ने वेटेज बढ़ाने का फैसला टाला। फैसले से कोटक महिंद्रा बैंक और L&T के शेयर में दिखा 2% तक का दबाव। देश में $130 करोड़ के इनफ्लो में अब होगी कुछ देरी। MCX पर सोने ने दूसरे दिन दिया एक और बड़ा मूव, 48,800 के पार निकला गोल्ड का भाव। महामारी की दूसरी लहर के बाद सोने में बढ़ा निवेश, मनप्पुरम फाइनेंस और मुथूट जैसी गोल्ड फाइनेंस कंपनियों में शानदार रौनक। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुंबई में सख्ती और हुई तेज। राज्य सरकार ने 15 जुलाई तक धारा 144 लागू की, सिर्फ जरूरी सेवाओं की ही इजाजत। और CNBC आवाज पर डॉक्टर्स डे और CA डे की शुभकामनाएं। आवाज करता है डॉक्टर्स और CAs को सलाम। PM मोदी ने भी ट्वीट कर कोरोना के खिलाफ डट कर खड़े डॉक्टर्स की सराहना की, वहीं CAs को पारदर्शी इकोनॉमी के लिए भी अनिवार्य बताया। और कमाई के साथ पुण्य भी कमाए। CNBC आवाज मेहनत से हो रही है
हजारों लोगों की भलाई। कल का खिलाड़ी में होने वाली कमाई में करीब 50,000 लोगों ने किया पीएम केयर फंड में दान। देखना ना भूलें आज कल का खिलाड़ी, थोड़ी ही देर में। यहाँ वीरू, और ये बहुत थोड़ी नॉस्टैल्जिक बात है। देखिए, लोग सीएनबीसी आवाज देखते हैं और पैसा कमाते हैं बाप, और पैसा कमाने के बाद देखिए, पैसा तो आपके साथ आपकी उम्र तक ही रहता है, लेकिन जो आप पुण्य करते हैं वो हमेशा लाइफ लॉन्ग रहते हैं, आगे भी रहते हैं। तो हमने सोचा कि कल का खिलाड़ी आज में दर्शक पैसा तो बना ही रहे हैं, क्यों ना उनसे ये अपील की जाए हाथ जोड़कर कि भाई आप पैसा बना रहे हैं, थोड़ा बहुत इस समय कोरोना के से जो प्रताड़ित लोग हैं उनको दान दिया जाए। और देखिए, लोग इस मुहिम में जुड़ते गए और 50,000 लोगों ने ट्विटर हैंडल पर जो मुझे फॉलो कर रहे थे, उन्होंने दरअसल दान देना शुरू किया। कल कई अखबारों ने इसको अपनी सुर्खियां भी बनाया, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। और शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ने के लिए। ये दिखाता है कि आपका पैसा सीएनबीसी आवाज पर बनता है और इसीलिए ही आप दान कर रहे हैं। तो आज भी हम फिर से शुरू करेंगे कल का खिलाड़ी। आज नीरज मेरे साथ जुड़ेंगे 3:15 बजे के आसपास, तो जरूर देखिएगा। लेकिन बता दें आपको और कौन से मेहमान हैं जो आज हमारी मदद करने के लिए इस शो में होंगे। ट्रेड एट 2 देंगे आपको चंदन तापड़िया, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के आजकल राजस्थान में अपने घर पर हैं। इसके अलावा हमारे साथ ट्रेड एट 2:30 देने के लिए राजेश सतपुते होंगे, एलएफएस ब्रोकिंग के। ट्रेड एट 3 देंगे manasjaiswal.com के मानस जायसवाल। फंडामेंटल एक्सपर्ट पार्थिव शाह भी हमारे साथ जुड़ेंगे प्रकॉम स्टॉक ब्रोकिंग के, और ये आपको बताएंगे बाजार में इस समय आपको किस तरह से चलना चाहिए। क्या 10,500 के पास जाने की कोशिश करेगा बाजार, या यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाएगा? क्या इस सीरीज में 11,000 भी हासिल होंगे? इस सब पर बात होगी। और सावधान इंडिया, देखिए, जितना जरूरी है सही शेयर चुनना, उतना जरूरी ये भी है कि आप कोई गलत शेयर ना खरीद लें। तो हर रोज सुमित आपको बताते हैं 2:35 पर कि कौन सा शेयर आपको नहीं लेना है। डीलिंग रूम चेक देंगे 2:50 पर यतिन। और कल का खिलाड़ी आज आपका फेवरेट सेगमेंट 3:15 बजे के आसपास आपके सामने हम पेश करेंगे। तो इससे ज़्यादा एक्शन हो नहीं सकता किसी शो में। सीधे चलते हैं अपने एक्सपर्ट्स के पास और जान लेते हैं इस समय का ट्रेड कौन सा लेना चाहते हैं। चंदन जी जुड़ चुके हैं और राजेश सतपुते जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है। चंदन जी, बताइए सबसे पहले मार्केट पर आपका व्यू और ट्रेड एट 2। जी देखिए,